हेलो दोस्तों, दुनिया में कौन नहीं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता। हर कोई दिन भर पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने हिसाब से पैसे कमा ही नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो वो अपने हिसाब से जॉब ढूंढ लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज ही होते हैं और भी नौकरी ढूंढते हैं तो किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है और उनमें से ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और फिर लोग प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं। अगर उनको नौकरी मिल भी जाती है तो 10,000 से 12,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर उनको फाइनेंशियली फ्री होना है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना है तो आपको सही रास्ता ढूंढना होगा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करो, आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो और अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। और अगर आपने पैशन और टैलेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्रिएटिव आइडियाज को ढूंढिए, वही आपका टैलेंट है। वो जो क्रिएटिव आइडियाज है वो सिर्फ आप टैलेंट की वजह से ही ढूंढ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, ये सब आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4-5 आइडियाज ही एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, वैसे बहुत सारे आइडियाज हैं। तो अब सीधा बेसिक्स पर आते हैं। अगर आप अपने टैलेंट और पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं ढूंढ पाए तो क्या करोगे? जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। क्या बिना पैशन और बिना टैलेंट के सॉल्व नहीं हो सकती है? मतलब अगर आप मान लीजिए कि कोई भी काम है, कहीं से माल खरीदा और बेचा, उसमें पैशन कहाँ काम आता है, उसमें टैलेंट कहाँ लग रहा है, आपको उस काम को करने के लिए कहाँ क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत है। ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो इंडिया में 90% लोगों के घर में होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने कहीं से सामान खरीदा और कहीं और जगहों पर बेचा, पैसा कमाया, फिर धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया। यह आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस हो सकती है। दोस्तों, अगर आप कहीं पर जॉब ढूंढोगे तो आपकी एक अच्छी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बिना क्वालिफिकेशन के आप जाओगे कहीं पर जॉब मांगने के लिए तो क्या जॉब देगा आपको? नहीं देगा। अगर आपको कहीं पर जॉब मिल भी गई तो कोई काम की नहीं होगी, वहाँ पर कोई ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई क्रिएटिव आइडियाज की बात नहीं करेगा। तो अब हमने जॉब को हटा दिया। उसके अलावा अगर आपकी जो प्रॉब्लम है यानी कि पैसा, सही रास्ते पर काम करके आपको पैसा चाहिए, तो अगर सही रास्ते पर काम करके आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के दुनिया में बहुत रास्ते हैं। आपको क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या तो आप अभी कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सच में मतलब आप अनलिमिटेड चीजों को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जाकर देखो किस चीज की क्या कीमत है, और अगर आपने देखा कि कोई एक चीज है जिसका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है और वही चीज आपको कहीं और जगह या मार्केट में एकदम कम कीमत पर मिल जाती है तो उसको आप मार्केट प्राइस से थोड़ा कम कीमत में बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, आप बहुत ही छोटे लेवल पे करके देख सकते हो। पहले आपने एक चीज से शुरुआत किया और धीरे धीरे काम को बढ़ाना है तो इसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। पहले आप 500 या 1000 रुपए से ही शुरू करो। आप अपना खुद का YouTube चैनल बनाकर अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो या आप OLX जैसी प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई भी चीज घर बैठे ही सेल कर सकते हो। आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर सामान बेच सकते हो। इसके लिए GST नंबर चाहिए होता है और GST नंबर के लिए फ्री में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके आगे आपको क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर दिमाग लगाना होगा। इतना आसान होने के बावजूद भी हम करते नहीं ऐसा कोई काम। हम बस सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे यह नहीं सोचते। यही 500-1000 रुपए से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि जीरो से शुरुआत कैसे करें। आपको ऐसे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर नजर आएंगे, बहुत बड़े बिजनेस या स्टार्टअप नजर आएंगे जिन्होंने बहुत ही छोटी लेवल पर शुरू किए थे, आज पता नहीं कहाँ टॉप पर पहुंच गए हैं। लोग सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन पैसों की जरूरत बहुत कम है। लेकिन यह भी सच है कि आपको 10 लाख या 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, आप 10 रुपए से भी शुरू कर सकती हो। इसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस में सफल हो सकती हो। अब बात आती है मार्केट रिसर्च की कि मार्केट में किस चीज की नीड है। सबसे पहले अगर आपके पास चाहे लाखों रुपए हैं या 1000 या 2000 रुपए हैं, फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में जाकर हर सामान की नीड के बारे में जानिए। अलग अलग होलसेल दुकानों में जाइए, प्राइस का पता कीजिए कि कितना सामान लेने पर कितना प्राइस आता है। वो सामान जो होलसेल मार्केट में मिल रहा है उसका प्राइस और रिटेल प्राइस में क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन वह सामान किस रेट में बेचा जा चुका है और ऑफलाइन मार्केट में उस सामान को कितने में बेचा जा चुका है। वह सामान ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। अगर सस्ती मिल रही है तो क्वालिटी खराब तो नहीं है। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर रिसर्च आप ऑनलाइन ही कर सकती हो कुछ टूल की मदद से।
जैसे कि सेमरस, उबेर सजेस्ट, गूगल ट्रेंड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल। इन टूल की मदद से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। अब आपने मार्केट रिसर्च को कर लिया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सामान बेचना है, उस सामान को कहाँ बेचना है। ध्यान रखें, स्टार्टिंग में जब आपको कोई नहीं जानता या आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तो ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचे भी मत। ऑनलाइन बेचोगे तो शिपिंग चार्ज देना होता है और साथ ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो को थोड़ा कमीशन देना होता है। तो आपको सब कुछ मिलाकर अपना फाइनल प्राइस डिसाइड करना होगा। अब आता है कि आप उसका मार्केटिंग कैसे करोगे, पेड एडवर्टाइजिंग करोगे या ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज पर रील्स डालना, वेबसाइट बनाना और उसमें ब्लॉग लिखना। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। अब आपने प्लानिंग तो कर लिया, अब उसका एक्सिक्यूशन कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले आपके पास 100 रुपए हैं, तो जैसे आपने 20 रुपए का कुछ 5 सामान खरीदा और उसको 30 रुपए में किसी ग्राहक को बेच दिया, तो सोचो आपकी बिजनेस की शुरुआत हो गई। यह मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बिजनेस शुरुआत करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है तो अगर सिर्फ 100 रुपए से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपने 100 रुपए का एक टी शर्ट खरीदा और किसी को आपने 150 रुपए का बेच दिया, तो हो गई आपके बिजनेस की शुरुआत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करना है, आपको आसपास के लोगों को भी सामान बेचना है। और इसमें आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पर इससे रिलेटेड एक चैनल बनाओ, फेसबुक पर भी एक पेज बनाओ और इंस्टाग्राम पर भी पेज बनाओ और उसमें आप प्रोडक्ट्स के फोटो डालो, छोटा सा वीडियो बनाकर डालो और अगर थोड़ा सा पैसा है तो पेड एडवर्टाइजिंग करो। मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया, अब आपका काम है इसको बड़ा बनाने का। अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो एकदम से बड़ा रिस्क लेने की बजाय छोटे छोटे रिस्क लो और काम को सीखो बिजनेस कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने तो स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करने में कठिनाई आती है, उसको सहने की ताकत को डेवलप करना होगा। हर दिन एक जैसी सेल नहीं आएगी, हर दिन एक जैसे प्रॉफिट भी नहीं होंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसमें सारा आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप इसके लिए भी रेडी रहेंगे, तभी तो आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।